अगर आप भी जनरल ज़ियाउल हक को गालियाँ देने वालों में शामिल हैं और आपको भी ये लगता है कि उनका दौर इंतहाई ज़ालिमाना दौर था, तो आपके लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि जनरल ज़िया का दौर वो दौर था कि जब पाकिस्तान में तमाम भारतीय मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी आई थी। टीवी पे सिर्फ एक ही चैनल होता था और उस पर भी न्यूज़ कास्टर अपने सर पे दुपट्टा रख के आती थी। टीवी नशरियात शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक होती और बाकी वक्त चैनल बंद रहता था। टीवी नशरियात का आगाज़ और इख्तिताम तलावत कलाम पाक, हम्द और नात से होता। चोरी और जना की बहुत सख्त सजाएं थीं और तब मुल्क में मुकम्मल अमन व अमान था। सिर्फ ₹1 का कबाब और ₹5 का ऐसा बेहतरीन बर्गर मिलता था कि बस खाते रह जाओ। ये वो ज़माना था कि तंदूर पर रोटी 8 आने की मिलती थी और ₹10 में एक मजदूर आराम से 2 वक्त का खाना खा लेता था। दुकानों पर सुई से लेकर हाथी तक के नरखनामे लगे होते और मजाल है कि कोई एक धेला पैसा भी ज्यादा ले ले। तमाम सियासी पार्टियों पे पाबंदी थी और अवाम को गुमराह करने वाले सियासतदान जेल में थे। तब सरकारी स्कूल की फीस ₹10 माहाना और प्राइवेट स्कूल की फीस ₹30 माहाना थी। स्कूल में पढ़ाया जाने वाला निसाब सख्त जांच पड़ताल से गुजरता और इस्लाम मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ कोई चीज बच्चों को ना पढ़ाई जाती। कॉलेज में एक महीना फौजी ट्रेनिंग होती जिसमें हिस्सा लेने वालों को 20 इजाफी नंबर मिलते। पाकिस्तानी ब्रांड कंपनियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। मुल्क की अपनी पोल्का आइसक्रीम, आरसी कोला, बनाक टूथपेस्ट, नासिर सिद्दीक गिलास, रहबर वाटर कूलर, प्रोफिश मोटर कार और यासूब ट्रक पूरे पाकिस्तान में आम नजर आते। तब दूर दराज गाँव में मस्जिद फजर और जोहर के दरमियान स्कूल के तौर पर इस्तेमाल होती थी। तालीम बालगा के लिए नई रोशनी नामी स्कूल शाम को खुलते थे। उन्हीं के दौरे हुकूमत में शरीयत अदालत बनी जिसमें एक मुकदमे में सूद को हराम और काबिल सजा जुर्म करार दिया गया। फिर 1988 में जनरल ज़ियाउल हक एक पुरअसरार हादसे में मारे गए और बेनज़ीर भुट्टो का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले बेनज़ीर ने ज़ियाउल हक की तमाम स्कीमें बंद की कि जिनमें मस्जिद, स्कूल और नई रोशनी स्कूल शामिल थे। फिर जना की सजा हदूद ऑर्डिनेंस पास ख़त्म करा के ख़त्म कर दी और तालीम महंगी होती गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ होता गया कि अल्लाह की पनाह। उसके बाद ऑर्डिनेंस पास करके शरई अदालत को ख़त्म कर दिया गया और सूद के हराम और काबिल सजा जुर्म के शरई अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। वो फैसला आज तक स्टे पर है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुछ हुकूमतें और वजारतें पहले स्टे पर चलती रहीं और इसी स्टे की आड़ में सूद का काम खुले आम यानी अल्लाह जुल जलाल और उसके नबी से जंग खुले आम होती रही। जनरल ज़िया अगरचे एक मिलिट्री डिक्टेटर था मगर सारी दुनिया का कुफर उससे कामता था। अपने मुल्क के सारे शयातीन उसके दौरे हुकूमत में जंजीरों में जकड़े हुए थे। हमें फख्र है कि वो दौर हमने देखा था। आप ज़ियाउल हक को पाकिस्तान का हीरो मानते हैं या विलन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो भक्खर नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।